सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में जो वर्चुअल माध्यम से हम कर रहे हैं, हमारे साथ में शिमला से हमारे शहरी विकास मंत्री आदरणीय श्री सुरेश भारद्वाज जी, हमारे साथ वर्चुअल माध्यम से जुड़े हमारे शिमला के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री सुरेश कश्यप जी, सभी अलग अलग स्थानों से आज के इस कार्यक्रम में जुड़े सभी सम्मानीय विधायकगण, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, पुलिस विभाग के सभी अधिकारीगण और यहाँ से शिमला से हमारे साथ इस वर्चुअल माध्यम से जुड़ करके जिनका संदेश भी आपको प्राप्त हुआ, डीजीपी श्री संजय कुंडू जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुभाष पांडा जी, त्रिलोक कपूर जी भी हमारे साथ में बैठे हैं, वुल फेडरेशन के हमारे चेयरमैन, और उपस्थित सभी आज के इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़े सभी महानुभाव। मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में पुलिस विभाग और बेहतर ढंग से काम करे, उसके लिए जो आधारभूत जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन करने की जो आवश्यकता हम वर्षों से महसूस कर रहे थे, उसमें हम तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इसका सीधा सा उदाहरण हमारे सामने आज है। आज वर्चुअल माध्यम से हम हिमाचल प्रदेश में एक साथ 14 उद्घाटन और 29 शिलान्यास के कार्यक्रम कर रहे हैं। और जो उद्घाटन 14 कर रहे हैं, जिस पर हमने 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च की है, और जो शिलान्यास हम कर रहे हैं उसमें 130 करोड़ रुपए हम उस पर खर्च कर रहे हैं। अगर इन दोनों को मिलाकर के हम देखें, उद्घाटन और शिलान्यास को, तो कुल संख्या 43 प्रोजेक्ट्स हैं हमारी ये, और 43 प्रोजेक्ट में 160 करोड़ रुपए की ये उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम आज एक समय में हम यहां से वर्चुअल माध्यम से कर रहे हैं। इसके लिए सभी महानुभाव, सभी माननीय विधायकगण और सभी पुलिस के हमारे अधिकारी, सबको मैं बधाई देता हूं, क्योंकि पुलिस विभाग को एक मजबूत जो आधारभूत ढांचा जिसको कह सकते हैं, जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर हम कहते हैं, तो उसको हासिल करने के बाद काम करने में आने वाले समय में और सुविधा मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि पिछले साल भी हमने बहुत सारे भवनों का शिलान्यास किया, उद्घाटन भी किया, और उसके साथ साथ में हमारी पुलिस बेहतर ढंग से फील्ड में काम कर सके, उसके लिए जो अलग से सुविधाएं प्रदान करने की जो जरूरत थी, वो सुविधाएं भी प्रदान की। और जिसमें सबसे बड़ी कठिनाई हमारे लिए यही आती थी कि हमारे पास गाड़ियों की सबसे ज्यादा कमी होती थी। और स्वाभाविक रूप से आज के इस दौर में पुलिस विभाग कार्रवाई करना चाहे, तो कुछ काम करना चाहे, तो जैसे इमरजेंसी में उनको काम करना पड़ता है, अगर वाहन आपके पास उपलब्ध ना हो आने जाने के लिए, तो आपका काम प्रभावित होता है, काम में कठिनाई होती है। पिछले साल हमने 394 व्हीकल्स जो है वो पुलिस विभाग को हमने उपलब्ध करवाई, और जिससे एक बहुत बड़ी ताकत पुलिस विभाग को काम करने की दृष्टि से मिली है, और सुविधा की दृष्टि से भी उनको उस तरह से काम करने में बहुत बड़ी एक सहूलियत हुई, क्योंकि मूवमेंट जब आपकी बेहतर होगी तो स्वाभाविक रूप से आप अच्छे परिणाम उसमें देने की परिस्थिति में हो पाएंगे। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात कहते हैं, तो उसमें भी पुलिस विभाग में जो वीरांगना ऑन व्हील, उसके लिए उनके लिए भी हमने 135 जो है वो व्हीकल्स जो है वो टू व्हीलर जो है, जो जिसको बोलते हैं,
स्कूटीज जिसको बोलते हैं, तो वो भी उपलब्ध कराई। और वो भी एक मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश की पुलिस में एक बहुत अच्छी एक सोच के साथ काम करने के लिए आगे बढ़ने का एक माध्यम हमको मिला है। मैं मानता हूं कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि के रूप में हम जानते हैं, और उसके बावजूद देवभूमि में भी घटनाएं घटित होती हैं। बाकी राज्यों की तुलना में हम इस बात से सहमत हैं कि हमारा क्राइम रेट बहुत सारे राज्यों की तुलना में बहुत कम है। लेकिन ऐसी भी परिस्थिति हमारे यहां पर नहीं रही है कि हमारे यहां पर कोई भी क्राइम नहीं होता है। और ये भी पिछले काफी अरसे से हमको देखने को मिला है, क्राइम भी सभी तरह का होता है। और उसमें हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज है, क्राइम होने के बाद हम उसमें कार्रवाई करने की स्थिति में हम कितने सफल होते हैं, हम कितने केसेस को डिटेक्ट कर पा रहे हैं, हम कितने जो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस है उसको हम कितना तेज गति से आगे बढ़ा रहे हैं। और जो खासतौर से जो बहुत हीनियस क्राइम है, उन हीनियस क्राइम में हम कितने सफल हुए हैं उसको क्रैक करने में, उनको हैंडल करने में। ये मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है। उस दृष्टि से अगर कहा जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश पुलिस ने बहुत बेहतरीन काम किया है। कानून व्यवस्था की दृष्टि से हम मानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में अभी हमारी स्थिति जो है वो बहुत बेहतर है। लेकिन जो जिस प्रकार के आने वाले समय में चुनौतियां हमारे सामने खड़ी होती जा रही हैं, तो इन चुनौतियों को अगर हम ध्यान में रखें तो निश्चित रूप से हमें आज से ही आने वाले समय के लिए बहुत सारी तैयारी करने की भी जरूरत है, ताकि जो चुनौतियां हैं उनका हम सामना ठीक प्रकार से कर सकें। एक्सपेंशन की दृष्टि से भी हमने हिमाचल प्रदेश में प्रयत्न किए हैं। जहां अस्थायी चौकियां थी वहां पर स्थायी चौकियां कुछ जगह हमने बनाने की कोशिश की, ताकि एक स्टेबल सिस्टम वहां पर जो है वर्किंग का हमारे पास वहां पर हो। और उसके साथ साथ में नए थाने खोलने की दृष्टि से भी हिमाचल प्रदेश में हमने प्रयत्न किए हैं कि जहां हमको लगता है कि यहां पर नया थाना बनना चाहिए और जस्टिफिकेशन के हिसाब से भी वहां पर वो आवश्यक लगता है, और लोगों को अच्छी कानून व्यवस्था की एक सुविधा देने के लिए भी उसकी जरूरत है, तो उस दृष्टि से भी हमने जो इस प्रकार के जो कदम उठाए तो उससे भी एक बहुत बड़ी सुविधा मिली है। अभी हाल ही में हमने कांगड़ा जो बड़ा जिला है, उस बड़े जिले में एक अलग पुलिस डिस्ट्रिक्ट बनाने की भी हमने घोषणा की है। उसकी बहुत जल्दी आने वाले समय में हम शुरुआत कर देंगे। और उसका कारण यह है कि कांगड़ा जिला बड़ा है, और बड़े जिले होने के साथ साथ में जिस प्रकार की जो नशे की घटनाएं हमारे घटित हो रही हैं, जो नशे का प्रचलन जो हमारे एडजॉइनिंग स्टेट जो है जहां बॉर्डर लगता है वहां से हिमाचल प्रदेश में भी वो प्रवेश हो रहा है, उन सारी चीजों को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए ये बहुत आवश्यक लग रहा था, और उस दृष्टि से ये कदम उठाया गया है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमने उसमें बहुत सफलतापूर्वक पिछले 4.5 वर्ष के कार्यकाल में नशे को रोकने के लिए भी प्रयत्न किए हैं, और जो सीजर हुआ है वो भी हाईएस्ट है अभी तक का, और जो कानूनी कार्रवाई जिन लोगों के खिलाफ हुई है वो भी हाईएस्ट है, वो भी ज्यादा है। और इसका अभिप्राय हम दूसरे ढंग से ये भी ले सकते हैं कि हमारी पुलिस ने हिमाचल प्रदेश में उस दिशा में जाकर के कदम उठाए हैं। कार्रवाई तब हुई जब आगे बढ़ करके मामले दर्ज किए गए। और स्वाभाविक रूप से कुछ लोग दूसरे हमारे विपक्ष के लोग इस बात को कहने की कोशिश करते हैं कि मामले ज्यादा बढ़ गए, लेकिन ऐसी भी परिस्थिति रही 4.5 वर्ष से पहले कि मामले ही दर्ज नहीं हो पाते थे, और जिसके कारण कागजों में तो दिखता है कि मामले कम हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं था वो दौर की भी उसमें क्राइम कम था। अब हम जिस भी तरह से जहां भी कोई भी इस प्रकार की घटना होती है उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से यह हमारी एक कमिटमेंट भी है कानून व्यवस्था की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ। और उसके साथ साथ में हम चाहे केस छोटा है बड़ा है, लेकिन उसमें
कौन लोग शामिल हैं, किस प्रकार से उस पर कार्रवाई ठीक प्रकार से होनी चाहिए, उस बात को हम सुनिश्चित करने की हम कोशिश कर रहे हैं। मुझे आज इस बात को लेकर के भी प्रसन्नता है कि आज पुलिस विभाग के थाने, चौकियां और अन्य जो प्रतिष्ठान जो है वो 14 नए भवनों का उद्घाटन हमने किया है और इन नए भवनों के निर्माण पे 30 करोड़ से ऊपर यानी कि लगभग 31 करोड़ के लगभग खर्च हुआ है। 30 करोड़ 86 लाख रुपए खर्च हुआ है और नए निर्माण के भवनों में पुलिस थाना देहरा, थाना सदर बिलासपुर, 66 टाइप 2 से टाइप 5 तक के रिहायशी आवास सोलन में और उसके साथ 3 मंजिला बैरक भवन जो है वहां पर सोलन में, उसका भी हमने आज उद्घाटन किया है। और इसके अतिरिक्त 125 करोड़ 13 लाख की लागत से जो है वो निर्माण कार्य जो किए जाने वाले हैं, जिसका लगभग 130 करोड़ के लगभग बन रहा है ये टोटल कुल मिलाकर के 29 नए पुलिस भवनों का शिलान्यास किया है। हम इस बात को भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि आने वाले समय में ये पुलिस को अगर हम अच्छी सुविधा काम करने के लिए देते हैं, उनके आवास की दृष्टि से देते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनके कामकाज में गति आती है। उनका काम करने के काम में जो है उसमें वो प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं, बेहतर ढंग से काम कर सकते हैं, क्योंकि एक वातावरण उस प्रकार का उनको मिलता है। तो उस दृष्टि से हमने ये प्रयत्न किए हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि जो अभी हमने 37 रिहायशी आवास 39 करोड़ 64 लाख की लागत से और 5 थानों व 1 पुलिस चौकी 47 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत से 4 बैरकों के भवन तथा 11 करोड़ 47 लाख रुपए और 3 कार्यालयों में भवनों के निर्माण पर खर्च किए जाएंगे। ये हमने जो आज शिलान्यास किया उसका मैं थोड़ा सी डिटेल दे रहा हूं आपको। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि पुलिस विभाग में और गतिशीलता लाने के लिए 20 नई गाड़ियों को भी आज हम जो है वो उपलब्ध करवा रहे हैं और जिसको बहुत जल्दी हम इस कार्यक्रम के बाद उनको फ्लैग ऑफ करेंगे। और इन गाड़ियों में 4 32 सीटर बसें हैं, 2 ट्रक हैं, 4 स्कॉर्पियो हैं, 10 बलेरो कैंपर हैं और उसके साथ साथ में इन गाड़ियों में कुल मिलाकर के 2 करोड़ 45 लाख रुपए जो है हमने खर्च किया है और ताकि ये गाड़ियां मिलने से हमारे पुलिस विभाग की काम काज की जो है वो अच्छी तरह से जो है उनको एक सुविधा प्रदान की जा सके, उस तरह से एक प्रयत्न उस दिशा में किया जा रहा है। मैं आज के इस कार्यक्रम में बहुत डिटेल में न कह करके पुलिस विभाग को इस काम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम उपलब्ध करा रहे हैं भवन और उसके साथ साथ में भवन के साथ साथ में उनको काम करने के लिए जो गाड़ियां भी उपलब्ध करा रहे हैं उसके लिए भी मैं बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में हम हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था की दृष्टि से और भी बेहतर करने की स्थिति में काम करने में सफल होंगे। और आजकल बरसात के इस मौसम में और भी हमारे सामने चुनौतियां हैं। कई जगह कई तरह की घटनाएं घटित होती हैं जहां पुलिस विभाग को तुरंत जो है वो पहुंच करके कार्रवाई करनी है, मदद करनी है लोगों की। कई लोग फंस जाते हैं बरसात के मौसम में और अनेक घटनाएं जो घटित होती हैं उन स्थानों पर पहुंचने के लिए पुलिस विभाग को इन गाड़ियों के माध्यम से जो उपलब्ध हम आज करा रहे हैं एक बहुत बड़ी सुविधा मैं समझता हूँ कि रहेगी ताकि वो काम कर सकें और बेहतर काम कर सकें। तो एक बार आज के इस कार्यक्रम में आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश कानून व्यवस्था की दृष्टि से और बेहतर प्रदर्शन करते हुए हिमाचल देवभूमि के नाम से जिस प्रकार से जाना जाता है उसके अनुरूप जो है हम काम करने में सफल हों। इतना ही मुझे आज के इस कार्यक्रम में कहना है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।